एमआईएम के समर्थक के लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि एमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम वकार साहब ने एक चैनल डिबेट के दौरान ये कहा है कि हम उत्तर प्रदेश की सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम उत्तर प्रदेश की सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, और जो हम पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि हम भाजपा की बी टीम है, हम भाजपा की सी टीम है, हम भाजपा की डी टीम है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश भैया, राहुल भैया मिल करके वो तमाम 80 सीटें जीत जाएँ। अभी भी ऑफिशियल तरीके से अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। प्रवक्ता कह रहे हैं, असीम वकार साहब कह रहे हैं कि हम नहीं चुनाव लड़ेंगे। ये कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश की गई थी, मुसलमानों को कहीं ना कहीं सियासत से दूर करने की कोशिश की गई थी, कहीं ना कहीं एमआईएम पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। तभी नेशनल स्पीकर असीम वकार ने ये ऐलान किया है कि हम 80 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, अखिलेश भैया और राहुल भैया जीत जाएं। ये खबर जो है बड़ी अफसोसनाक है। अब ये खबर कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है, क्योंकि जहाँ तक सूत्रों के मुताबिक मुझे ये पता चला है कि असीम वकार ने ही एक भारत समाचार चैनल पर ये अपडेट दिया है कि हम 80 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्यों एमआईएम का, जब इस तरीके से जनाधार होने के बावजूद भी, एमआईएम का वोट बैंक होने के बावजूद भी, एमआईएम की बढ़ती लोकप्रियता होने के बावजूद भी आज जो है नामांकन का आखिरी दिन था। किसी भी कैंडिडेट ने, ना ही कैंडिडेट का ऐलान हुआ और ना ही कैंडिडेट ने नामांकन का पर्चा भरा हुआ है। तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश की गई, और दबाव बनाने की कोशिश का नतीजा ये निकला कि अभी भी किसी ने नामांकन का पर्चा नहीं दर्ज किया गया है, और नेशनल स्पीकर की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि हम 80 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। कहीं ना कहीं ये बुरी खबर है। मुस्लिम सियासत को दबाने की, कुचलने की कोशिश की गई, एड़ियों में जकड़ने की कोशिश की गई, जंजीर बांधने की कोशिश की गई। अब मुसलमानों दूसरे चरण का अगर कोई भी कैंडिडेट नहीं आता या कैंडिडेट आता है तो मुत्तहिद होकर के वोट देना, क्योंकि आज कई सीटों का, मेरठ का, कैराना का, सहारनपुर का, ऐसी सीटों पर नामांकन दर्ज करवाना था। इलेक्शन कमीशन को पर्चा देना था, लेकिन किसी भी कैंडिडेट ने नहीं दिया, ना ही ऐलान किया गया। मुसलमानों, आपसे गुजारिश है कि अपने आप को मुत्तहिद करने की सबसे बड़ा अच्छा फ़ायदा ये है कि तुम जो है सियासत में आगे बढ़ पाओगे। आज तुम्हें दबाया जा रहा है, अभी भी एमआईएम ने ऐलान नहीं किया है। और अगर आप चाहते हैं कि एमआईएम हर सीटों पर चुनाव लड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कमेंट में जाइए और ओवैसी साहब को टैग कीजिए और लाइक करके वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए।